नमस्ते, आई एम जेविन डॉक्टर सपना। आज का जो हम सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से पहले आपने देखा था कि व्हाट इज़, हमने जो हमारे पहले की जो सेशंस थे आपने उसमें देखा था कि हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन में हम कर रहे थे रिगार्डिंग द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आज है चूँकि एंड आज हम करेंगे डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सिबल वन। सो जनरली अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन विच कैन बी ईजिली चेंज थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी एक ऐसा संविधान जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि ईजिली एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में थ्रू चेंज हो सकता है। इन अदर वर्ड्स, द फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डिनरी लॉ ऑन द इक्वल फुटिंग इन सो फार एज बोथ are enacted in the same way. The Constitution of UK is an example of flexible constitution. There the parliament is supreme and can amend the constitution in the same manner as it can amend the ordinary laws. So, what are the merits of flexible constitution? The thing is कि helpful in the political progress, safety from internal revolt and revolutions, यूज़फुल इन इमरजेंसी। सो इसके अगर मेरिट्स हम देखें इसके फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कि सबसे पहले कि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से कि वो रिजिड नहीं है सबसे, एंड दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी समय के अनुसार वो चेंज होता रहता है, एंड सो दे आर हेल्पफुल इन द पॉलिटिकल प्रोग्रेस। नेक्स्ट ये है कि देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन अंडर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज that can be changed according to the time and conditions, and this thing is flexible constitution functions well during emergency because it can be changed easily. So these are the merits of flexible constitution. Now come to the demerits of flexible constitution. सबसे पहले कि there is a lack of permanency. नेक्स्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द पपेट्स इन द हैंड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो ऑब्वियस। Then there is a unsuitable to the public and there is a unsuitable to the federal government. यानी in the comparison of rigid constitution, flexible constitutions are not permanent because they can be changed anytime. Then flexible constitution can be changed by the majority party in their own interest. Then flexible constitutions are not suitable to the public because it can understand the chain of changes, and another thing is unsuitable to the federal government. Any flexible constitutions are useless to federal government because there is a division of powers, so there is jurisdiction is limited. यानी अगर हम इसका important merit तो यही है कि it is helpful in progress, क्योंकि because it can be changed according to the need. एंड सबसे पहले इसकी जो डीमेरिट यही है कि इट इज़ अ लैक ऑफ परमानेंसी एंड देयर इज़ अ, चूँकि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन सो दे आर यूजलेस टू द फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ पावर, सो देयर इज़ अ जुरिस्डिक्शन इज लिमिटेड, एंड यही है कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय द मेजॉरिटी पार्टी इन देयर ओन इंटरेस्ट। सो आफ्टर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। A rigid constitution is a one which needs a special procedure for amendment, which is quite different from the procedure of enacting or amending the ordinary laws. The difference in procedure is due to the fact that constitutional law is considered to be superior to the ordinary law. So, the Constitution of the United States of America is an example of the rigid constitution. यानी आप देख सकते हैं कि जहाँ हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल यूके आ रहा है, वहीं पे यूएसए है एग्जाम्पल किसका, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसीजर ऑफ इनैक्टिंग एंड अमेंडिंग द ऑर्डिनरी लॉ. So, what are the merits of this rigid constitution? The first, it is a clarity. Then it is a stability of government. Then there is a useful in the federal system. Then there is a safety of civil rights. So important thing is कि constitution is a written है and in it there is a clear description of the functions of the organs of the government. Stability of the government यानी amendment process is difficult in rigid constitution, so there is no rapid change in government, so there is a provide stability in the governments. दूसरा, it is useful in federal system because being the federal system
there is clearly written in the constitution and the functions of the both governments, and there is a safety of the civil rights, fundamental rights, and government right to snatch the people can go to the court. So these are the merits of the rigid constitution. Now come to the demerits. Demerits यही है कि being a rigid कि there is a obstruction in the nation progress. There is a rigid constitution and so it is not fit for emergency. Then there is a encourage revolution because rigid constitution encourages revolution. It does not change easily at right time according to the desire of the people. And there is a role of judiciary in rigid constitution. Role of judiciary is very wide. Judiciary can declare the laws unconstitutional. It creates the tyranny of judiciary. So this is the demerits of the rigid constitution. So obstruction of the progress of nation progress, and because of there is not fit for emergencies, you can say, due to its rigidity, and it encourages the revolution. And another thing is कि in it कि जुडिशरी का बहुत मेजर रोल प्ले होता है, और इसी वजह से कई बार टायरनी, कई बार आप कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है इट क्रिएट्स टायरनी, एक अपनी तानाशाही शुरू करती है. सो हमने देखा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट. थैंक यू. Of the classification of this.